अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत सीधा लेकिन बहुत डरावनी सवाल पूछने वाला हूँ। कानून बड़ा है या योगी आदित्यनाथ बड़ा है? जज बड़ा है या मुख्यमंत्री बड़ा? संविधान बड़ा है या सत्ता का बुलडोज़र? सवाल जितना छोटा है जवाब उतना ही भारी है। ये सिर्फ सवाल नहीं दोस्तों, हम बात करेंगे उस यूपी की जहाँ अंधभक्त, गोबर भक्त, गरीबी, मजबूरी, मजदूरी, लाचारी इतनी बढ़ गई है कि लोग बकरी चोरी करना शुरू कर दिए हैं, आदमी को मर्डर करना शुरू कर दिए हैं, और अगरचे कोई लड़कियां अकेले महिलाएं जाती है उसको रेप करना शुरू कर दिया। जब गरीबी इंसान के जिस्म पर आती है, दिमाग पर चढ़ता है तो वो कुछ भी करना शुरू कर देता है। यही हाल है यूपी की। यहीं तक नहीं, वहाँ इंसाफ का रास्ता इस कदर तंग हो गया है जिसका कोई हद नहीं। और कानून बन गया है नया बुलडोज़र कानून बन गया। वही संविधान है, जो योगी कहेगा वही होगा, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। कोई भी पुलिस को अधिकार नहीं कि वो फैसला कर सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं कि वो फैसला कर सकता। कानून के अलावा कोई फैसला नहीं कर सकता है, वरना फिर इस देश में कानून बना क्यों है? दोस्तों, क्या ये न्याय है या न्याय के नाम पर नाइंसाफ़ी है? एक सवाल खड़ा होता है कि कानून के तहत होता है। यूपी में जो भी घटनाएं घटी है, क्या कानून के तहत होता है? जबकि सुप्रीम कोर्ट बुलडोज़र एक्शन पर दिशा निर्देश आदेश दिए हैं। किसी भी संपत्ति को बिना किसी नोटिस के कोई भी ध्वस्त नहीं कर सकता है। जब अदालतें चुप रहेगी तो संविधान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इतना होने के बावजूद अदालतें, संविधान चुप क्यों है? सवाल ये खड़ा होता है, क्या कानून धर्म देखकर फैसला करेगा? जब संविधान ही सुरक्षित नहीं तो 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा? यही डर है इस देश का। जहां दंगा होता है, जहां लड़ाई होती है, बुलडोज़र उसी दिशा में जाता है जहां अजान की आवाज़ें आती है, जहां मस्जिद नज़र आती है, और जहां टोपी कुर्ता दाढ़ी वाले नज़र आते हैं, बुलडोज़र उसी दिशा में जाता है। ये धर्म देखकर फैसला है। और कानून चुप क्यों है? कानून खामोश क्यों है? क्योंकि संविधान में ये लिखा है किसी एक जाति धर्म को टारगेट करो। जी नहीं, सवाल यहीं तक नहीं रुकेगा, सवाल और भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 2022 में कहा था किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सुनवाई के ध्वस्त नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी भी संपत्ति को बिना किसी नोटिस के ध्वस्त नहीं किया जा सकता, फिर योगी क्यों ध्वस्त किया? योगी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जज क्यों खामोश है? अदालतें क्यों खामोश है? क्यों? ये हालात रही ना दोस्तों, कल हो के हमारे पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान हम पर हमला कर देगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। पाकिस्तान बैठकर ये नज़ारा देख रहा है। ये बात सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं, 195 देश हैं। ये बातें सारी दुनिया में फैल गई है। अब इंडिया की इंसल्टी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इंसल्टी कौन करवा रहे हैं? ये इंसल्टी अंधभक्त करवा रहे हैं, योगी करवा रहे हैं, और कहते हैं कि ये कानून का राज चलता है। जी नहीं, कानून का राज नहीं, बुलडोज़र का राज चलता है। अब सवाल ये है, कानून पर भी निशाना जा रहा है कि कानून चुप क्यों है? ये हमारे देश की बेइज्जती हो रही। अगरचे कोई गरीब आदमी कानून के ख़िलाफ़ करता है, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, उस पर FIR हो जाती है। अगर योगी करे तो चुप, मोदी करे तो चुप। यह कहाँ का नाइंसाफ़ी है? मैं कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट भी खामोश है। उनकी नज़र इन लोगों पर नहीं पड़ती है, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश। अब सवाल ये है कि क्या संविधान पर भी मुख्यमंत्री का आदेश चलने लगा है? न्याय की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ संविधान के आदेश से चलती है, ना कि किसी मुख्यमंत्री के आदेश से। अगर यही हालात रही ना, ये देश दो भाग में बढ़ जाएंगे। जब ये देश दो भाग में बढ़ जाएंगे, हमारे पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान हम पर हमला करेगा तो हमें फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमको अपने संविधान को बचाना होगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाना होगा, उस पर फॉलो करना होगा। और जो कानून के ख़िलाफ़, योगी हमेशा कानून के ख़िलाफ़ बात करता है। दूसरी बात ये, भाई योगी बार बार ये कहता है, 1 को मारोगे 100 को मारूंगा, 100 को मारोगे 1000 को मारूंगा। ये मुख्यमंत्री की ज़बान से ये भाषा शोभा देता है? यही मुख्यमंत्री की भाषा है कि लड़ाई लगवाना, दंगा करवाना?
ये मुख्यमंत्री और अंधभक्त देश प्रेमी कभी नहीं हो सकता है। अगर देश प्रेमी होगा तो देश के संविधान को भी मानेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लोगों को रास्ता दिखाया है, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे हर जाति धर्म के लोगों को एकजुट रहने को कहा, उसको ये बात फॉलो नहीं करते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते। अगरचे संविधान को मानता होगा तो 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हर जाति धर्म को इस देश में रहने का जीने का अधिकार है। फिर मोदी और योगी यूपी के मुसलमानों को जीने नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 और 25 के तहत अपने झंडे को कोई भी प्रचार कर सकता है, लेकिन योगी और अंधभक्त जीने नहीं देता है। यह कानून के खिलाफ वर्जी काम करता है। कानून को इस पर कार्रवाई करना चाहिए जो लोग कानून के खिलाफ करता है। ये नहीं कि कानून सिर्फ किसी एक जाति धर्म के लिए है, कानून सब के लिए बराबर है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ये कहना चाहूँगा कि कानून सब के लिए बराबर है। कृपया इस देश के संविधान को बचाए रखें, वरना 195 कंट्रीज़ में हमारी देश की बेइज्जती होगी। ये सोने का चिड़िया जो चर्चा होता है ना, ये देश सोने का चिड़िया बन गया है। सोने का चिड़िया नहीं, पत्थर का चिड़िया भी बनना मुश्किल हो गया है। अगर सोने का चिड़िया बनाना होगा, हर जाति हर धर्म के लोगों को आपस में मिलकर रहने को कहोगे, तब ये सोने का चिड़िया बन सकता है। तब हमारे दुश्मन पाकिस्तान ये रास्ता छोड़कर भाग सकता है, वरना पाकिस्तान बैठ के हम सब के बीच की लड़ाई देख रहा है, ये नज़ारा देख रहा है। ठीक है कि वो आपस में लड़ रहा, पाकिस्तान को हमला करने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ उठाओ। जो कानून को तोड़ेगा, कानून के खिलाफ वर्जी करेगा, कानून को ना मान के बुलडोजर से चलाएगा, अपनी बात रखो। वरना सबसे बड़ा जुर्म किया है कि सच्चाई को छुपाना, ये भी सबसे बड़ा जुर्म है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।